How are you all? Hope you're good. Good evening, children. तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट फोनिक्स रूल करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं आज? क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 163 में आपको ये जो फोनिक्स रूल है उसका स्पेलिंग सीखने के लिए बोला हुआ है कि एक एक्सरसाइज में लेट अस स्पीक। 163 पेज निकालिए बेटा आप लोग सब। तो वहां पर हम देखेंगे कि ये क्यों कर रहे हैं आज। तो आपके बुक में जस्ट 2 पैराग्राफ दिया हुआ है और कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, मगर हम क्या करते हैं, हम बेसिक से समझेंगे। तो बेटा, तो हम फोनेटिक्स में सब ए टू जेड जो लेटर्स होते हैं उनके साउंड्स होते हैं, आ ब क ड फ ग, ऐसे साउंड्स होते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है, ये जो साउंड्स हैं, जैसे कि ये जो है सी भी क साउंड करता है, हमारा के भी क साउंड करता है, दोनों ही सेम साउंड निकालते हैं क। तो हम कैसे पता करें बेटा कि कौन सा क कब लिखना है? हमको कैसे मालूम है? क, कैट में भी क आता है, तो हम क्यों नहीं कैट ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं? हम कैट को ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं? या कॉट हो तो कॉट क ऑट ऐसे क्यों नहीं लिखते हैं? क्यों हम कॉट को ऐसे लिखते हैं? क्यों लिखते हैं हम? कट को क्यों नहीं हम कट क अट ऐसे? क्योंकि दोनों ही अ साउंड करता है, तो क्यों नहीं हम ऐसे लिखते हैं? हम नहीं लिख सकते, क्यों? ये गलत है, बराबर, ये भी गलत है और ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि आपको एक गाना याद रखना पड़ेगा। के टेक्स आई एंड ई, के टेक्स आई एंड ई एंड सी टेक्स द अदर थ्री। अभी अदर थ्री माने बाकी 3 वावल कौन है? ए, ओ और यू, ये 3 वावल है ना बेटा। टोटली 5 वावल हैं, इधर 2 हैं और इधर 3 है। तो वो 5 वावल में जो हम लिख के बताएंगे आपको। यहाँ पर लिख के बताती हूँ मैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल में से ये जो आई और ई है, ओके, ई और आई या आई और ई, ये जो बीच में 2 है वो के ले लेगा, और ये जो बाकी है ए, ओ एंड यू, वो सी ले लेगा। अभी ये क्या मैम बोल रहे हो, ले लेगा ले लेगा, तो क्या मतलब है? के टेक्स आई ई एंड सी टेक्स द अदर थ्री का क्या मतलब है मैम? आप पूछ सकते हो। ले लेगा की मतलब क्या है यहाँ पर, कि जब कभी भी आपको क के बाद आपका स्वर कौन सा आ रहा है, इन 5 स्वरों में से कोस किसका स्वर आता है देखने का है। तो उसके हिसाब से आप आगे वाला क लिखोगे। जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड लिख रही हूं, डैश अ ट। अभी यहाँ पर अ, यू का साउंड है, इनका साउंड कैसे है एक बार करके दिखाती हूँ। ए का साउंड है ए, ई का साउंड है ए, आई का साउंड है ए, ओ का साउंड है अ, यू का साउंड है अ। जैसे अ से अनार बोलते हैं, वो साउंड है इसका। तो ये सारे हिंदी में भी स्वर करके आप समझ के चल सकते हो। तो यहाँ पर स्वर का स्वर आया ना, ट, अ, अ, अनार वाला और ट ट ट, तो आया है। तो हमको पता है कि ए ओ यू, ये देखिए सी जब आता है तो क्या होता है? ए ओ यू। तो ये तीनों में से कोई आ गया तो ये सी ही लिखना है। तो इस डैश में कौन लिखोगे बेटा? हम इस डैश में हम सी ही लिखेंगे। क्यों सी लिखेंगे? क्योंकि कौन आया है? सी के आगे कौन आया है? ये वाला यू आया है, देखा आपने? हाँ देखा आपने, सी में कौन आया है? ये वाला यू आया, देखिए। हम देखेंगे यहां से, यहाँ देखिए यू आया ना। यू आने के वजह से ही हमने यहाँ पर सी लिखा। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर देखिए ए और ट, तो ए आया इसीलिए यहाँ पर क आया। तो आपको समझ में आया बेटा? तो जब कभी भी ये ए और अ का साउंड आ रहा है क से पहले, आई मीन क से अ, बाद में जो भी वावल का साउंड आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर अभी लिख रही हूँ देखिए ए ड, अभी ई आ गया, तो ए ए आ गया, तो के लिखोगे या सी लिखोगे?
जरूर हम के लिखेंगे, क्योंकि हमको पता है के टेक्स ए एन ए, तो के ही लिखेंगे यहाँ पर। तो अभी जोड़ के हम इसको पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क एड किड। हम ऐसे थोड़े ही लिखेंगे, हम ऐसे थोड़े ही लिखेंगे। ओके, ऐसे नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि हम हमको मालूम है क के पहले, क के आगे जो है ए आया तो ये वाला क लिखेंगे। बाकी अ का साउंड आया तो ये कली क वाला, इसको कर्ली क बोलते हैं। और इसको किकिंग क बोलते हैं, इसके दो पाँव है इसीलिए इसे किकिंग क बोलते हैं। ये एक कैट की तरह ऐसे कर्ल करके बैठा है, इसीलिए इसको हम कर्ली क बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, कर्ली क। और इसको दो पाँव होने की वजह से हम इसको किकिंग क बोलेंगे। और किकिंग का क्या क्या आता है, आई और ई का साउंड आया तो ये वाला क लिखोगे। ए ए अ ओ, ऐसे अ साउंड आया तो आप ये वाला क लिखोगे। क्योंकि दोनों क का साउंड कर रहे हैं। आपने आज एक स्पेलिंग रूल सीखा है कि कब कौन सा क लिखने का है। ऑफ कोर्स इंग्लिश वर्ड्स में एक्सेप्शन है, जैसे कैंगरू में क के बाद ए आ रहा है, मगर फिर भी हम ये वाला क ही लिखते हैं। बहुत कम वर्ड्स हैं, क्योंकि ये जो कैंगरू है वो इंग्लिश वर्ड नहीं है। वो आपको और कोई भाषा से जब कोई वर्ड्स आ जाते हैं तो वो इंग्लिश रूल फॉलो नहीं करते हैं बेटा। ओके, तो बहुत कम वर्ड्स है, बट ज्यादातर वर्ड्स आपको ये रूल फॉलो होगा। के टेक्स ए एंड अ, सी टेक्स ए अ एंड ओके, राइट। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा एक्टिविटी देखेंगे कि आपने कितना समझा है करके। फिर बाद में आपका टेक्स्ट बुक पर आएंगे हम। चलिए, तो अभी हमने क्या समझा बेटा, हमने ये समझा था कि सी को, इसमें से कौन से वावल लेना है। सी जब जब आपको क का साउंड आ रहा है तो आप कौन सा वावल आने से आप ये वाला क लिखोगे। यस, ए, इसका साउंड क्या है, ए, ओ और ये तीनों साउंड आया तो आप ये वाला क ही लिखोगे, यानी सी वाला। ये डायग्राम माइंड में याद रख लीजिए। दोनों, ए को आंख जैसे ड्रॉ किया है, ओ को नाक जैसे ड्रॉ किया है, यू को एक मुंह जैसे ड्रॉ किया है। तो वो आप याद रख लीजिए कि किकिंग कली क यानी कि कली क यानी सी को अह का साउंड आया तो आप ये वाला क ही लिखोगे। रही बात यहाँ पर फोनिक्स में वाई को भी हम वावल को वावल कंसिडर करते हैं, क्योंकि वाई जो है कभी कभी इ साउंड करता है, कभी कभी एह ई या आई का साउंड करता है। ओके, सो के टेक्स आई ई एंड वाई। ओके, तो हमने अभी अभी देखा था स्लाइड में कि सी टेक्स ए ओ एंड यू एंड के टेक्स आई ई एंड वाई। अभी वाई भी हमको फोनिक्स में वावल ही कंसिडर होता है। जब आगे आता है कॉन्सोनेंट साउंड होता है, जब पीछे जाता है तो वावल का साउंड आता है बेटा। ओके, तो आंसर सबमिट करें हम। तो आप ये भूलिएगा मत, सी टेक्स ए ओ एन यू, के टेक्स आई ई एन वाई। लिखना है तो एक लिख लीजिए, एक बार और दिखा लेती हूँ। तो आप ऐसे एक कैट को माइंड में याद रख के उसको एक तीन मूछें डाल दीजिए। इस तरफ तीन मूछें, एक, ये तीनों। चलिए, मूछें मूछें मेरी बन नहीं रही हैं, सब साथ साथ हो रहा है। एक, ये दो, ये तीन। इस तरफ भी आप मूछें बना लीजिए। ओके, राइट।
तो ये कैट की मूछें बन गई। तो कैट माइंड में याद रख लो, और आपको आंख जो है ए को ड्रॉ करो, O and U। सो C टेक्स AONU, K टेक्स IENY। ओके। तो चलिए अभी हम इनको एक एक्सरसाइज से समझेंगे। अभी याद कर लिया आपने, तो अभी मुझे बताइए ये वाला। अभी यहाँ पर कौन सा क आएगा बेटा, कर्ली क आएगा या किकिंग क आएगा? यस, हमको पता है कि सी टेक्स AONU और यू, ये तो अभी यू साउंड आ गया है यहाँ पर। यू आया तो हमारा सी ही आएगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर तो अभी जोड़ के पढ़े। क अप कप, क अप कप, ये लिखोगे तो ये गलत होगा बेटा, ये नहीं लिखेंगे हम। ओके ना बेटा, क्योंकि यू आया है हम इसीलिए ये सी ही कर्ली क ही लेंगे, जो कि कप है। अगला वाला बोलिए बेटा, ये वाला। ए ए, ये कैट करके कैट लिखे मत दीजिए, ये किटन है, कैट के बच्चे को किटन बोलते हैं। तो यहाँ पर आई वावल आया है, आई आने से के ही आएगा, बिकॉज के टेक्स IENY। अगला वाला देखेंगे बेटा, ऑट, ऑ साउंड आ रहा है, यानी कि सी टेक्स ऑ एंड ऑट, ख ऑट, ये वाला क ही लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। ए किक मार रहा है, क एक किक, ये वाला क ही लिखेंगे। तो समझ में आ रहा है बेटा? अभी हम क्यों आपके बुक में अलग ही एक्सरसाइज दे रहे हो, मैम और ही कुछ सिखा रही है, आपको लगेगा मैं आ रही हूँ आपके टॉपिक पे जो आपके बुक में दिया है। यहाँ पर अब, तो ये वाला कर लेंगे, बराबर। तो अभी आपने सीख लिया कि कर्ली क लिखें कि किकिंग क लिखें। ओके। तो कर्ली क माने क्या, सीख वाला क कर्ली क होता है, और किकिंग वाला क क्या होता है, के वाला ही किकिंग क होता है। तो आपने अभी बराबर समझ लिया कि कौन सा क लिखें करके, बराबर। तो अभी आपको स्लाइड पर जाके दिखाते। तो मैंने कभी बोला ही नहीं आपको कि सी टेक्स, अभी हमने पढ़ा था कि सी टेक्स ए AONU, बट मैंने ये तो नहीं बोला कि सी जो है आई और ई और वाई के साथ आएगा ही नहीं। मैंने ऐसा बोला नहीं ना। तो मैंने बोलने का मतलब जो है, सी जो है हमेशा O और यू के साथ जब आता है तो ये वाला क साउंड निकालता है। मगर जब सी है ना, इसके साथ, किसके साथ, इसके साथ I, E और Y के साथ आता है, तो क्या साउंड निकालता है मालूम है? ये वाला साउंड निकालता है। मैंने क्या बोला? सी जो है जब कभी भी AOU के साथ आता है तो वो क साउंड निकालता है। ओके, जिसे हम हार्ड साउंड बोलते हैं, सी का हार्ड साउंड बोलते हैं, कठोर साउंड। और जब सी जो है I, E और Y के साथ आता है, किसके साथ, I, E और Y के साथ आता है, तो वाई वाई के साथ आता है तो ये वाला साउंड निकालता है। तो ये ही दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 163 में। ओके। तो आज हम सी के बारे में भी सीखेंगे और जी के बारे में भी सीखेंगे। तो सी का सीख लिया अभी हमने। सी क्या होता है, सी जो है अलग ही साउंड निकालता है, राइट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं आ रहा है तो मुझे रिपीट करके बोलिएगा, मैं जरूर वापस दोहराऊंगी। When speaking in English, small differences in pronunciation can change the overall meaning of the words. तो जब अभी हम इंग्लिश में बात करते हैं तो हमारा छोटे छोटे जो प्रोनाउंस, यानी एक अक्षर को, एक वर्ड को हम कैसे उच्चारण करते हो, प्रोनाउंसिएशन करते हो, उसका पूरा मीनिंग ही बदलता है। One such difference is in the pronunciation of the consonant C. तो वो एक ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन है जो ये वर्ड सी का है, वो उस बहुत ही अलग है। क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कैट,
कैट जो वर्ड है, जो शब्द है, देखिए यहाँ पर कैट वर्ड में ये जो सी है उसने क का साउंड निकाला, मगर यहाँ पर देखिए सिटी, यहाँ पर क ने क्या किया, ये वाला साउंड निकाला, ये वाला साउंड निकाला, स इट्टी सिटी। इसको क पढ़ोगे तो क इट्टी किटी आ जाएगा, क्या होगा, किटी होगा पढ़ने में। तो ये जो है स पढ़ने का, क्यों, क्योंकि हमने सीखा है जब कभी भी सी जो है, सी जो है किसके साथ, आई ई और वाई के साथ आएगा, तो सी क्या करता है, सी हमारा स साउंड करेगा, क्या साउंड करेगा, स साउंड करेगा। ओके, जब कभी भी आई ई और वाई के साथ आएगा तो सी जो है हमारा क साउंड नहीं करेगा बल्कि स साउंड करेगा। समझ में आई बात, क साउंड, क साउंड नहीं करेगा, रॉन्ग, स साउंड करेगा, राइट। ऑल राइट, तो अभी हम अगले स्लाइड में देखेंगे और क्या क्या हम बताने हैं। The letter C has two sounds. It can be pronounced as k and s. तो जैसे मैंने बोला लेटर सी के दो साउंड हैं, एक तो क, दूसरा तो स साउंड। बट विच इज राइट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड। तो कब हम क बोले कब स बोले, वो अगले शब्द जो नेक्स्ट लेटर, जैसे कि मैंने बोला नेक्स्ट लेटर जो नेक्स्ट वावल आ रहा है उसके ऊपर निर्भर है कि हम क बोले या स बोले। Letter C produces S sound if it is followed by the letters I and Y. तो जैसे मैंने वापस दोहरा रही हूँ, आपको थियरी में समझा रही हूँ, लेटर सी जो है क इस साउंड कब करता है, जब वो ए आई और वाई के साथ आता है। एग्जाम्पल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जो सिटी में है उस सिटी में आई होने के वजह से वो स साउंड करता है। और लेटर सी produces क sound when it is followed by the letter A, O and U। तो अभी अभी हमने देखा था और कॉन्सोनेंट, या तो क के आगे एक कॉन्सोनेंट हो तो भी क सी जो है क साउंड करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल कैट, यहाँ पर हम सैट नहीं पढ़ेंगे इसको, क्योंकि कौन आया है क के पहले, सी के पहले कौन आया है, ए आया है, तब सी क्या करेगा, क साउंड करेगा। दिस क साउंड इज नोन एज द हार्ड साउंड। तो जब कभी भी सी जो है क साउंड निकालता है उसे हार्ड साउंड कहते हैं, और जब कभी भी सी जो है एस साउंड निकालता है तो उसे हम सॉफ्ट साउंड कहते हैं। तो सी के कितने साउंड होते हैं, एक तो सॉफ्ट साउंड होता है जो यहाँ पर लिखा है, दूसरा जो है हार्ड साउंड होता है। हार्ड साउंड क्या है, क है, सॉफ्ट साउंड क्या है, स है। वैसे ही जी भी अपना साउंड ऐसे निकालता है, तो वो भी हम देखेंगे अभी। ये ही आपके बुक में दिया हुआ है, सी के बारे में नहीं दिया हुआ है, मगर हम सी का भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हार्ड साउंड के क अप कप, क एटरपिलर कैटरपिलर, क ऑलाइड कोलाइड, साइबर, यहाँ पर हम क नहीं पढ़ते, अगर क डाल के पढ़ेंगे तो ये काइबर हो जाएगा। ये क सी जो है वाई के पहले आया हुआ है, इसीलिए इसे हम स पढ़ेंगे, क नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो पोम सिंडर ट्रैवल पढ़ा था आपने, जो वर्ड सिंडर है, तो आई आई के पहले सी आ रहा है, मगर आई से पहले आया तो हमको सॉफ्ट साउंड जो है स निकालना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको किंडर्स नहीं पढ़ते हैं बल्कि सिंडर्स पढ़ते हैं। ये भी देखिए हम केडार करके नहीं पढ़ते हैं, इसको क साउंड नहीं पढ़ने का, गलत होगा, इसको कौन सा साउंड पढ़ने का, स साउंड पढ़ने का, जो कि सेडार बनेगा, राइट। तो ये ही रूल जो है जी के लिए भी अप्लाई होता है, जी अक्षर के लिए भी अप्लाई होता है, ध्यान से देखिएगा। The letter G has two sounds. It can be pronounced as g or j sound.
बट विच इज राइट डिपेंड्स ऑन द नेक्स्ट लेटर। जैसे मैंने सी के लिए बताया था वैसे ही जी का है। जी के दो साउंड होते हैं, एक तो ग होता है, दूसरा तो ज होता है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, लेटर जी प्रोड्यूसेस ज साउंड इफ इट इज फॉलोड बाय द लेटर ई आई एंड वाई। सेम सी के जैसा ही, जी के आगे अगर ई आई और वाई आ गया तो आप ज करके ग करके नहीं पढ़ोगे बल्कि ज साउंड निकालोगे। Okay, this j sound is known as the soft g sound. Okay, soft g sound. तो क्या है जी साउंड, सॉफ्ट जी साउंड। जब कभी भी जी जो है ज ज ज ज साउंड निकालता है उसे सॉफ्ट जी करते हैं। जब कभी भी जी जो है हार्ड साउंड निकालता है, ग ग ग साउंड निकालता है, उसे हार्ड जी साउंड कहते हैं। Letter G produces G sound if it is followed by the letter A, O, and U or a consonant at the end of the word. For example, G, इधर क्यों हमने ग पढ़ा? क्योंकि आया है। G is followed by U. This G sound is known as the hard G sound. तो जैसे अभी हमने ओवरऑल क्या पढ़ा था बेटा, कि जो लेटर है सी जो है उसके दो साउंड होते हैं, हार्ड साउंड और सॉफ्ट साउंड। हार्ड साउंड वो है जो क क क साउंड करता है, सॉफ्ट साउंड वो है जो स साउंड करता है। और लेटर जी जो है दो साउंड करता है, हार्ड और सॉफ्ट साउंड। हार्ड साउंड जो है ग ग ग करता है और सॉफ्ट साउंड जो है ज ज ज ज करता है। जैसे कि यहाँ पर ग ग पढ़ेंगे हम क्योंकि ओ आया है, गॉबल। यहाँ पर भी ग पढ़ेंगे, ज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यू आया है, ग अन्न गन। यहाँ पर भी ए आया है इसीलिए ग ऐप गैप। ये वाला ग नहीं पढ़ेंगे, बहुत लोग इसे गैंट पढ़ते हैं, इसको जैंट पढ़ने का। ज के बाद आई आया है इसलिए ज, आई मीन जी के बाद आई आया है इसीलिए जी को आप ज पढ़ोगे। जेंट्स, जिप्सी, देखा आपने जिप्सी। ओके, राइट। तो अभी हम इस पर एमसीक्यू करेंगे। आपको टाइम है तो एक छोटा सा एक्टिविटी करा देती हूँ, नहीं तो सीधा हम इस पर एमसीक्यू करेंगे। ये देखिए, ये एक एक्टिविटी करके हम एमसीक्यू पे जाएं। यहाँ पर देखिए पेंसिल। अभी जो सी है, देखिए यहाँ पर सी जो है आई के आई आई सी के बाद आई आया है इसीलिए आप इस सी को क नहीं पढ़ोगे, स पढ़ोगे। ओके, पेंसिल इसीलिए हम पेंसिल पढ़ते हैं। इसीलिए सी का क्या साउंड है, हार्ड की सॉफ्ट? सॉफ्ट। सी जब क साउंड करता है तभी हार्ड साउंड है, जब स साउंड करता है तब सॉफ्ट साउंड होता है। यहाँ पर देखिए सी के आगे ए आया है इसीलिए ये क साउंड ही करेगा, क ए क हार्ड साउंड ही है। दूसरा देखेंगे, सी के आगे आई आया है तो सी जो है क नहीं करेगा, स करेगा, सिटी। इसीलिए हम इसको किटी नहीं पढ़ते हैं, सिटी पढ़ते हैं। इसीलिए सी का सॉफ्ट साउंड है। तो दूसरा देखिए, क एट, इसको क पढ़ेंगे, स नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सी के आगे ए आया है इसीलिए ये हार्ड साउंड है। दूसरा वाला देखेंगे, र ए स पढ़ेंगे, रेस करके, रेक करके नहीं पढ़ोगे क्योंकि सी के आगे कौन आया है, ई आया है। ई आई और वाई आया तो सी जो है सॉफ्ट साउंड करता है इसीलिए ये बी वाला ही करेक्ट है। तो चलिए अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से हम एक दो वर्ड्स जी का भी देख लेते हैं फिर हम एमसीक्यू करेंगे। देखिए, ये देखिए, जी के आगे कॉन्सोनेंट आया है, कॉन्सोनेंट आया या ए ओ यू आया तो ग ग साउंड करेगा। जी के आगे ई आई और वाई आया तो ज ज ज करेगा। अभी ये ग ग ग्लास जो है हार्ड साउंड है, ग ग यू आ रहा है तो इसीलिए ये भी हार्ड साउंड है। ओके, तो जी के आगे कौन आ रहा है देखिए तब। दूसरा मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ आपको कि हाँ सॉफ्ट साउंड का दो वर्ड्स कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जेम, ज ज ज साउंड है, जेम। ओके,
ये देखिए, ये जैंट, ज ज ज पढ़ते हैं, गैंट ग ग ग नहीं पढ़ते, ये देखिए। इसको भी जिंजर पढ़ते हैं, गिंगर थोड़े पढ़ते हैं हम, थोड़े ग करते हैं इसको, हम ज पढ़ते हैं, जिंजर। तो आप देखिए, यहाँ पर दोनों ज जो है, दोनों जी जो है, ये देखिए, इधर एक जी है, इधर एक डी जी है, दोनों में भी ये ज ही साउंड कर रहा है, क्योंकि आगे क्या, एक आई आ रहा है और एक ई आ रहा है। हमको पता है जी के आगे ई, आई और वाई आएगा, तो आपको ये सॉफ्ट साउंड ज ज ज निकालना पड़ेगा। ओके। तो ये ऐसे ही होता है ये पूरा एक्टिविटी। आपको वर्ड्स नोट करने हैं तो नोट कीजिए, अभी हमारा समय हो गया है हमको एमसीक्यू करने के लिए। तो एमसीक्यू में भी ये वर्ड्स सब दिखेंगे आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एमसीक्यू में ये वर्ड्स देख लीजिए। अभी आपको मुझे इतना बताना है कि जो भी अक्षर, जो भी वो शब्द आपको दिख रहा है, क्या वो उसका हार्ड साउंड है या सॉफ्ट साउंड है? जल्दी से बताइए, बहुत इजी है। आपको ए या बी का ऑप्शन चुनना है, चलिए बताइए। ये क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं, आप उच्चारण कर कीजिए। इसको केल करके पढ़ोगे या सेल करके पढ़ोगे? अगला, इसको केबिल पढ़ोगे या सेबिल पढ़ोगे? ख या स, सॉफ्ट या हार्ड, जल्दी से चुनिएगा, फटाफट फटाफट हो जाएगा आपको। दूसरा ये वाला देखिए, इसको कॉन्सर्ट पढ़ोगे या सॉन्सर्ट पढ़ोगे? क साउंड या स साउंड? कॉन्सर्ट या सॉन्सर्ट? के सी के आगे कौन आ रहा है, ए ओ यू या आई या ई या वाई? आप ध्यान से देखिएगा। इसको हम, यहाँ पर दो क हैं, आपको ये वाला क कौन सा साउंड करेगा, ये वाला साउंड कौन सा साउंड करेगा? ध्यान दीजिए बेटा, हार्ड साउंड या सॉफ्ट साउंड? ये देखिए, रिसीव में सी जो है कौन सा साउंड कर रहा है, हार्ड या सॉफ्ट? अभी बाकी पांच वर्ड्स हम जी वर्ड्स का देखेंगे। ये वाला जेम या गेम, ग या ज, कौन सा सॉफ्ट साउंड या हार्ड साउंड? सेवेंथ वाला, इसको ऑरेंज पढ़ोगे और या और गेंग पढ़ोगे, और ऑरेंज या और ज पढ़ोगे या ग, सॉफ्ट या हार्ड? हो गया बच्चों? ये वाला देखिए, आगे कॉन्सोनेंट आया है, वावल नहीं आया है, तो मैंने ये भी बताया था, कॉन्सोनेंट आएगा तो ये सॉफ्ट साउंड करेगा या हार्ड साउंड करेगा? ये वाला देखिए बेटा, जिराफ, जिराफ में हार्ड साउंड है कि सॉफ्ट साउंड है? ज है कि ग है, कौन सा साउंड सुनाई दे रहा है आपको? ये वाला देखिए, गुड। हार्ड है कि सॉफ्ट है? चले आंसर्स डिस्कस करने के लिए, बहुत आसान आज एमसीक्यू है आपको। आपको सिर्फ ए या बी में चुनना है, हार्ड है कि सॉफ्ट है, आपको सिर्फ इतना ही बताना है। तो सी के आगे ई होने के वजह से इसको हम सेल पढ़ेंगे, हम इसको केल, क हार्ड साउंड नहीं पढ़ेंगे। तो सी अपना सॉफ्ट साउंड निकाल रहा है, इसीलिए हम ए ऑप्शन ही चुनेंगे। अगला वाला, इसको सी के आगे ए आया है, तो इसीलिए सी अपना हार्ड साउंड ही निकालेगा, जो कि क है, केबल ही पढ़ेंगे हम इसको। दूसरा वाला, यहाँ पे सी के आगे ओ आया है, तो हम इसको कॉन्सर्ट ही पढ़ेंगे। तो ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर सी जो है, यहाँ पर देखिए ओ, यहाँ पर ओ के सामने, ओ के आगे आने की वजह से यहाँ पर ये क का साउंड निकाल रहा है, कॉन्सर्ट। यहाँ पर सी जो है, ई के आगे होने से वजह से ये जो है स का साउंड निकालेगा। तो दोनों साउंड यहाँ पर निकल रहा है, कॉन्सर्ट। ओके, कॉन्सर्ट। ये भी यहाँ पर क है, यहाँ पर स है। ओके, दोनों ही सही है। तो हम क्लिक क्लिक करके देखेंगे कौन सा आंसर आ रहा है, ये भी सही है, ये भी सही है।
ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों ही सही है। देखिए दोनों ही क्लिक हो गए, ए बी दोनों सही है। यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर भी सी जो है दोनों साउंड कर रहा है, यहाँ पर स साउंड कर रहा है, यहाँ पर क साउंड कर रहा है। सर्कल, क, यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया है, यहाँ पर वावल आया है, तो यहाँ पर स साउंड कर रहा है, और यहाँ पर क साउंड कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी दोनों साउंड कर रहा है, हम क्लिक करके देखेंगे कि दोनों सही है कि नहीं। दोनों साउंड कर रहा है। अगला वाला देखेंगे बेटा, रिसीव। यहाँ पर स साउंड ही कर रहा है, रिसीव्स, रिसीव। अगला वाला हम देखेंगे, सिक्स्थ वाला, ये ज ज ज ज जेम साउंड कर रहा है, तो ज यानी कि ग नहीं है, ज है। ऑरेंज, ज ज ज, ग नहीं है, ज साउंड कर रहा है, सॉफ्ट साउंड कर रहा है, क्योंकि ई आया है, देखिए। ग्लास, जी के आगे ल आया है, कॉन्सोनेंट आया है, इसीलिए ग साउंड, हार्ड साउंड ही करेगा। तो सेशन जाके वापस देखिए बेटा, ताकि आपको इजीली पहचान में आए। ये देखिए, जिराफ, ज ज साउंड करेगा, क्योंकि जे जी के आगे आई आया है, तो इसीलिए सॉफ्ट साउंड ही करेगा। लास्ट वन एंड फाइनल वन, वी आर गोइंग टू सी, जी के आगे ओ आया है, इसीलिए ग साउंड करेगा, न कि ज, तो इसीलिए हार्ड साउंड ही करेक्ट है। तो वेरी गुड बच्चों, तो आपने देखा एग्जाम्पल्स में, कोई कोई एग्जाम्पल्स में हमने देखा था कि कोई कोई में एक ही वर्ड में दो दो साउंड कर रहा है, कभी स भी कर रहा है, कभी क भी कर रहा है, तो दो साउंड्स एक ही सी है, मगर अलग अलग वो साउंड कर रहा है। तो आप वापस जाके सेशन को रिकैप कीजिएगा और पढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर।